हिंदुस्तान को फिर डरा रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे के भीतर कोविड के 752 मामले सामने आए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 3420। महाराष्ट्र सरकार ने किया कोविड टास्क फोर्स का पुनर्गठन। कोविड के बढ़ते मामलों की पहचान करने, विश्लेषण और सुझाव के लिए बनाई गई है टास्क फोर्स। महाराष्ट्र में शनिवार को सामने आए कोरोना के 35 नए मामले। अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 103। सबसे ज्यादा मामले मुंबई में आए सामने। कोरोना को लेकर बिहार सरकार अलर्ट। आरटी-पीसीआर जांच बढ़ाने के निर्देश। पटना, गया और दरभंगा एयरपोर्ट पर होगी रैंडम जांच। मध्य प्रदेश में फैलने लगा कोरोना। अब तक कोरोना के 4 मरीज आ चुके हैं सामने। एक मरीज स्वस्थ, 3 अस्पताल में भर्ती। कोरोना के नए सब वेरिएंट को लेकर विशेषज्ञों की राय। घबराने की बजाय सतर्क रहने की जरूरत। फिलहाल वायरस के लक्षण सामान्य दिखाई दिए। अमृतसर के अस्पताल में की जा रही तैयारियां। कोरोना से निपटने के लिए बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों का स्टॉक किया जा रहा तैयार। तेलंगाना के वारंगल में बुजुर्ग महिला मिली कोरोना पॉजिटिव। कोविड के सब वेरिएंट की पुष्टि के लिए लैब भेजा जाएगा सैंपल। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग, दर्रा, सिस्सू समेत कई इलाकों में बर्फबारी। अटल टनल के दोनों छोर पर जम गई है बर्फ। क्रिसमस मनाने के लिए बड़ी संख्या में हिमाचल का रुख कर रहे पर्यटक। बर्फबारी की खबर के बाद बढ़ी सैलानियों की संख्या। जॉर्जिया में बर्फबारी के बाद पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की चादर। बर्फबारी के बाद दूधिया रंग में रंगी नजर आ रही पहाड़ियां। सड़क पर बर्फ जम जाने की वजह से यातायात बाधित। हाईवे पर जगह जगह लगी वाहनों की भीड़। मौसम खुलने के इंतजार में वाहन। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बदल गया है मौसम। सोनमर्ग में जोजिला दर्रे के पास बजरी नाला में बर्फबारी। तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारी बारिश से बांध में पानी ओवरफ्लो हुआ। भारी बारिश से प्रभावित इलाकों में वायु सेना ने संभाला है मोर्चा। तमिलनाडु के थूथुकुडी में पानी में डूबी सड़क। भारी बारिश की वजह से बाढ़ आई। सड़क डूब जाने से लोगों को परेशानी। तमिलनाडु के थूथुकुडी में रेलवे टनल ब्रिज में भरा पानी। पानी की निकासी नहीं होने से भरा कई फीट पानी। मुख्य मार्गों पर पानी भर जाने से लोगों को हो रही आवाजाही में दिक्कत। कई फीट पानी से होकर आवाजाही कर रहे हैं लोग। 2024 के चुनाव से पहले एबीपी न्यूज सी वोटर का ओपिनियन पोल। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक में बीजेपी को बढ़त। तेलंगाना में कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट मिलने का अनुमान। लोकसभा चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज और सी वोटर का ओपिनियन पोल। राजस्थान की 25 सीटों में से बीजेपी को 23 से 25 सीट और कांग्रेस को मैक्सिमम 2 सीट मिलने का अनुमान है। ओपिनियन पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ की 11 सीट में से बीजेपी को 9 से 11 सीट, कांग्रेस को 2 सीट मिलने का अनुमान। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में भी बीजेपी को बढ़त। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 27 से 29 सीट और कांग्रेस को 0 से 2 सीट। तेलंगाना की 17 सीटों में से कांग्रेस को 9 से 11 सीट, बीजेपी को 1 से 3 सीट, जबकि बीआरएस को 3 से 5 सीट मिलने का अनुमान। ओपिनियन पोल के मुताबिक कर्नाटक की 28 सीटों में से बीजेपी को 22 से 24 सीट, कांग्रेस को 4 से 6 सीट मिल सकती है। दिल्ली में हुई बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक। मतदाताओं को जोड़ने के लिए देश भर में बीजेपी चलाएगी अभियान। बीजेपी का भारी बहुमत से जीत के लिए वोट प्रतिशत बढ़ाने पर जोर। महिला, गरीब, युवा और किसानों को साधने पर फोकस। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेतृत्व ने राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर संपर्क में तेजी लाने को कहा। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने कहा, बहुत बड़े मार्जिन से जीतना है चुनाव, ऐसी जीत दर्ज करनी है। विपक्ष हमारे सामने खड़ा होने में 10 बार सोचे। संसद की सुरक्षा में चूक और विपक्षी सांसदों के निलंबन का विरोध जारी है। सिलीगुड़ी में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सांसदों के निलंबन और संसद में व्यवधान का मामला है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने खड़गे को बातचीत के लिए बुलाया है। यूपी के सीएम योगी ने कहा, पहले उत्तर प्रदेश की दंगों के लिए होती थी पहचान, आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है यूपी। केजरीवाल को ईडी के समन पर बोले धर्मेंद्र प्रधान, कहा, जो लोग सार्वजनिक जवाबदेही की बात कहते थे वो आज अपने भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश में लगे। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सरकार के पास आखिरी मौका। 24 जनवरी को क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट।
मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जारंगी पाटिल का बड़ा ऐलान, 20 जनवरी से भूख हड़ताल की चेतावनी दी। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में घटिया दवाओं की आपूर्ति, दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने लिया कड़ा एक्शन, सीबीआई जांच की सिफारिश की। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज की सफाई, अगर धांधली हुई तो केंद्र सरकार ने समय रहते क्यों नहीं कार्रवाई की। बृजभूषण शरण सिंह का बयान, कहा भारतीय कुश्ती पर लगा ग्रहण हटा, निष्पक्ष तरीके से हुआ चुनाव। भारतीय कुश्ती महासंघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह का बयान, साक्षी मलिक के कुश्ती छोड़ने और बजरंग पुनिया पुरस्कार लौटाने पर बोले ये उनका निजी मामला। पड़ोसी से मारपीट मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को राहत, कोर्ट ने किया बरी, मारपीट, रंगदारी और धमकाने के आरोप में दर्ज था मामला। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को कोर्ट से राहत, सरकारी दौरे के लिए विदेश जाने की मिली इजाजत। बिहार के सीवान में एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष को गोली मारकर हत्या की गई, हथियारों से लैस 3 बदमाश वारदात में थे शामिल। कानपुर में स्कूल वैन में चालक की करतूत, 6ठी क्लास की छात्रा के साथ दरिंदगी, वैन चालक, प्रिंसिपल, टीचर्स समेत 5 के खिलाफ एफआईआर। मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा के खिलाफ नोएडा में एफआईआर, पत्नी की पिटाई को लेकर सेक्टर 126 में मामला दर्ज हुआ। मध्य प्रदेश के मुरैना में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ, कैफे रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहा था रैकेट, हिरासत में लिए गए कई युवक और युवती। बिहार के आरा में पुरानी रंजिश की वजह से डबल मर्डर हुआ, भंडारे के दौरान हुए विवाद में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद जवानों को आज राजौरी में श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। आतंकी हमले में 4 जवानों की शहादत पर पूरा देश गमगीन है। आतंकी हमले में शहीद हुए नवादा के चंदन के घर मातम का माहौल है, पार्थिव शरीर पहुंचने में देरी को लेकर लोगों ने हाईवे को जाम किया। आतंकी हमले में कोटद्वार के गौतम सिंह की भी शहादत हुई, 11 मार्च को होने वाली थी गौतम की शादी, शहीद के परिवार में मातम का माहौल। भोपाल में जूतों की दुकान में लगी भीषण आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट, दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। हैदराबाद में निजी अस्पताल की 9वीं मंजिल पर आग लगी, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। तमिलनाडु के मदुरै में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के सिरोह में ट्रक में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से मिर्च से भरे ट्रक में आग लगी, कुछ ही देर में जलकर खाक हुआ ट्रक। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हादसा हो गया, निर्माणाधीन इमारत का स्लैब गिरने से दबा एक वाहन, मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हुआ वाहन। उत्तर प्रदेश के इटावा में रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टला है, झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की एक बॉगी से धुआं निकलने से मची अफरा तफरी। जेएनयू में छात्र संगठनों ने निकाला मशाल जुलूस, चीफ प्रॉक्टर के आदेश के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन। प्रयागराज में 14 जनवरी से शुरू होने जा रहा माघ मेला, 50 दिनों तक चलेगा मेला, इस बार 7 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। माघ मेला क्षेत्र में खाक चौक व्यवस्था समिति से जुड़े सन्यासियों को जमीन आवंटित, 280 संस्थाओं के लिए 167 बीघा जमीन दी गई। अयोध्या में नए रंग में नजर आ रही हनुमानगढ़ी, भक्ति पथ पर सड़क और दुकानों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर में हो रहे आयोजन, मुंबई के मलाड इलाके में निकाली गई कलश यात्रा। अयोध्या में बढ़ी राम मंदिर के मॉडल की डिमांड, दुकानों पर हो रही राम मॉडल की खूब बिक्री, देश भर से आ रही राम मंदिर के मॉडल की डिमांड। अयोध्या रामलला की मूर्तियां बने आकर्षण का केंद्र, प्रदर्शन के दौरान लगाया गया रामलला की मूर्तियों के स्टॉल्स। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी क्रिसमस की शुभकामनाएं, लोगों से क्रिसमस पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाने की अपील की। पुडुचेरी में नजर आ रही क्रिसमस की रौनक, चर्च को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया, प्रार्थना के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग। क्रिसमस पर पहाड़ों पर रुक कर रहे सैलानी, मनाली में सैलानियों की बढ़ती संख्या के दौरान लग गया जाम, हाईवे पर जगह जगह पर जाम के हालात। चंडीगढ़ में नजर आ रही क्रिसमस की रौनक, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तमिलनाडु में भी नजर आ रही क्रिसमस की धूम, कोयम्बटूर में चर्च को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। क्रिसमस मनाने के लिए नैनीताल पहुंचने लगे सैलानी, शहर के ज्यादातर होटल्स फुल हो चुके हैं।
क्रिसमस को लेकर श्रीनगर में विंटर कार्निवाल केक प्रतियोगिता का आयोजन। कश्मीर घाटी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजन हुआ।